गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स और एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 15/1/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। राजा फ्रेडरिक 10वें किस देश के नए राजा बन गए हैं? स्पेन, इंग्लैंड, पोलैंड, डेनमार्क। सही जवाब है डेनमार्क। हाल ही में राजा फ्रेडरिक 10 जो है वह अपनी माँ का के सिंहासन छोड़ने के बाद डेनमार्क के राजा बन गए हैं। इससे पहले उनकी माता डेनमार्क की राजा हुआ करती थी, जिनका नाम क्वीन मैग्रेट 2 था। चलिए फिर प्रश्न पर आते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 79, 80, 81 या 84? सही जवाब है 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 80वीं है। भारत का पासपोर्ट 62 देशों में वीजा मुक्त पहुंच की सुविधा देता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 हेनले एवं पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी किया गया था। सूचना इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष डाटा पर आधारित है। यह इंडेक्स जो है यह उन गंतव्यों की संख्या पर विचार करता है जहां पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा की यात्रा कर सकते हैं। इस सूची में जापान एवं सिंगापुर शीर्ष पर आते हैं, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से यह पोजीशन हासिल की है तथा उस पर कायम है। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया, फिनलैंड एवं स्वीडन आते हैं तथा तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एवं आयरलैंड और नीदरलैंड्स आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आइंस्टाइन प्रोब किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? रशिया, यूएसए, चाइना, जापान। सही जवाब है चाइना। चीन ने हाल ही में ब्रह्मांड में आतिशबाजी की टिमटिमाती रहस्यमय शरीर घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए आइंस्टाइन प्रोब नामक एक नया खगोलीय उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना के प्रौद्योगिक अन्वेषण टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंडियन आर्मी ईयर के नाम निम्नलिखित में से कौन सा साल ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन के नाम पे भारतीय आर्मी द्वारा मनाया जाएगा? 2021, 2022, 2023 अथवा 2024? सही जवाब है 2024। भारतीय सेना द्वारा 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन के नाम से मनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसने 2024 जागरेब ओपन सिंगल्स में 57 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। सही जवाब है रवि कुमार दहिया, अमन शेरावत ने जागरेब 2024 में 57 किलो में स्वर्ण पदक हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य ने 2026-27 तक $500 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। सही जवाब है गुजरात। गुजरात ने भारत की जीडीपी में 10% योगदान देने और 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सोलर लाइट की सबसे लंबी लाइन किस शहर में लगी है? रामागुंडम, हैदराबाद, अयोध्या, चेन्नई। सही जवाब है अयोध्या। अयोध्या में सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन लगाई गई है। यह तकरीबन 10.2 किलोमीटर के हिसाब से 10.2 किलोमीटर के करीब की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सऊदी अरब के मदीना शहर के नाम था, जहां 9.7 किलोमीटर की लाइन लगाई गई थी, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट जो सौर ऊर्जा से संचालित है वो रामागुंडम में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस भारतीय गायक ने 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? श्रेया घोषाल, सुचिता सतीश, सुनीति चौहान, अरिजीत सिंह। सही जवाब है सुचिता सतीश। हाल ही में सुचिता सतीश ने 140 भाषाओं में गाने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें से 39 भाषाएं भारतीय तथा 101 भाषाएं विदेशी थी, अंतर्राष्ट्रीय थी।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के लिए अगली पीढ़ी इलेक्ट्रिक फेरी लॉन्च की है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। सही जवाब है पश्चिम बंगाल। जीआरसी ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 150 यात्री क्षमता वाली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक नौका लॉन्च की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा, श्री अमित शाह, श्री नवीन पटनायक। सही जवाब है श्री नवीन पटनायक। हाल ही में उड़ीसा के सीएम श्री नवीन पटनायक जी ने मलकानगिरी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। यह रणनीतिक पहल आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। फ्रेंड्स, आज की क्लासेस यहीं समाप्त होती हैं। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।